योग दर्शन की 82वीं कक्षा। इससे पहले 81 कक्षाएं हो गई हैं। कल की जो हमारी कक्षा थी वो योग मार्ग में आने वाले उपविघ्नों को लेकर थी। इस पर हमारी चर्चा पूरी हो गई थी। उपविघ्न विघ्नों के साथ आते हैं। जब जब हमारे जीवन में विघ्न आते हैं तो किसी न किसी अंश में, किसी न किसी रूप में ये उपविघ्न भी हमारे साथ आ ही जाते हैं और हमको परेशान करते हैं, योग मार्ग से भटकाते हैं, हटाते हैं। इनको भी हटाना जरूरी होता है। तो पिछले पाठ में से जो कल का पाठ हुआ, ये 31वां सूत्र हुआ। इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा करेंगे और फिर पूछ लेंगे। जी बताइए। पूछना है किसी को? इसका मतलब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो कंसेप्ट क्लियर है, आपको विषय अच्छे से समझ में आ गया था। ठीक है, तो मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि पूछा तो जाएगा, कोई भी पूछे, आप पूछें या मैं पूछूं। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। पहला प्रश्न, ये दौर मनस्य क्या होता है? कौन बताएंगे दौर मनस्य क्या है? नीति माता जी आप बताइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, दौर मनुष्य का अर्थ है कि मन, सुमन का उल्टा है दौर मन। जी। तो दौर मनुष्य में जो अपनी इच्छा होती है, किसी की मन की इच्छा, जी। वो जो पूरी ना होए अथवा उसमें कुछ बाधा आ जाए, जी। आधी पूरी होए और कुछ ना हो, उससे जो मन में जो बेचैनी जैसा जो उत्पन्न होता है, जी। उस स्थिति को दौर मनुष्य कहते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी। और ये कौन बताएंगे अंग में जयत्व क्या होता है? अंग में जयत्व। नरेश यादव जी आप बताइए। आचार्य जी, अंग में जयत्व का मतलब है अंगों का कांपना, कंपन होना। हाँ जी। किसी भी मतलब किसी भी चीज या तो अपने अनुकूल हो या तो न हो, अथवा तो उससे उसके लिए उत्साहित हो, उसके लिए अंग कांपते हैं, उसको अंग में जयत्व कहते हैं। जी। अच्छा, अंग तो बीमारियों से भी कांपते हैं कई बार। किसी व्यक्ति को जैसे वात बढ़ जाता है या कुछ और, वात की ऊपर नीचे होने से, असामान्य होने से भी तो ये अंग कांपते हैं, उसको भी ले सकते हैं इसमें? नहीं, उसको नहीं ले सकते। शायद किसी की मतलब वो कुछ टेव होती है कि पैर पैर हिलाना, ऐसा कुछ होता है, जी। या तो कोई घबराहट होती है, उनसे आता है। जी। ठीक है, हाँ बढ़िया है। सुषमा माता जी कुछ कह रही हैं? सुषमा माता जी। चलिए ठीक है, प्रीति आप बताइए। हाँ जी आचार्य जी, जी। उपासना काल में जी। अंगों में कंपन होने से जो चित्र की एकाग्रता भंग होती है ना, हाँ। वो। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, ये भी ठीक है। हाँ जी। चलिए ठीक है, प्रीति आप कुछ बता रहे हैं, बताइए। जी, अभी जो आपने अंगों के कांपने का बताया था, उसे हम व्याधि में लेंगे। और ये जो इसमें अंग में जैत्व है, इसे तब लेंगे जब काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के कारण से हमारा शरीर कांपता है या कोई अंग कांपता है, तो उसे इसमें लेंगे। ठीक है, व्याधि से कैसे कांपता है? व्याधि में कैसे होता है अंग कांपना? व्याधि क्या होती है? व्याधि बताइए। व्याधि मतलब बीमारी। नहीं, जो योग दर्शन में बताई थी उसके हिसाब से बताना है। मैंने बस यही पढ़े हैं, वो नहीं पढ़े, विघ्न नहीं पढ़े थे।
ठीक है, चलिए। तो ये हो गया है, आप लोगों ने सही ही बताया है जितने भी आपसे प्रश्न किए गए। तो इस विषय को यहीं कर लेते हैं, ये हो गया है। आज आगे बढ़ते हैं। हमारे 31 सूत्र पूरे हो गए हैं। सभी लोग ध्यान से एक बात सुनेंगे। 31वें के बाद कौन सा सूत्र आता है? 32वां आता है ना। ये तो हिरार्की है, क्रम है, आप जानते होंगे। लेकिन हम 31वें के बाद 32वां सूत्र नहीं लेंगे। 32वें सूत्र का जो व्यास भाष्य है वो बहुत बड़ा है, और उसका जो विषय है वो थोड़ा अलग भिन्न विषय है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ क्रम में नहीं आएगा, वो क्रम से ही लिखा है ऋषि ने, बिल्कुल क्रम से है। वो कुछ कठिन विषय है, मैं आपको एकदम संक्षेप में बता देता हूँ, बाकी उस पर बातचीत करेंगे आगे कभी अवसर मिलेगा तो, नहीं तो अभी तो हम उसे छोड़ेंगे। विषय ये है कि जिस समय महर्षि व्यास जी ने ये भाष्य लिखा होगा उस समय कुछ लोगों की मान्यता थी कि चित्त बहुत सारे होते हैं। मैं संक्षेप में बता देता हूँ आपको। हम लोग तो एक चित्त मानते हैं, हम सब मानते हैं कि हमारे भीतर एक मन है बस जो काम करता है, उसी मन को एकाग्र करना होता है विषय पे। लेकिन शायद उनके समय पे ऐसे लोग रहे होंगे, या हो सकता है अब भी ऐसे लोग हों, हमारी पकड़ में ना आते हों, हमारे सामने आज तक सामना ना हुआ हो उनका। लेकिन ऐसी एक परंपरा रही जो ये मानते थे कि जितने संसार में वस्तुएं हैं, जितने विषय हैं, उतने ही मन होते हैं हमारे भीतर। और मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये व्यास जी ने कही है ये बात, अपने ही उसमें खुद प्रश्न उठाया है, खुद ही एक पूर्व पक्षी की बात उठाई है, फिर उसके समाधान किए हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि जैसे जैसे विषय आता है वैसे वैसे एक नया मन उत्पन्न हो जाता है, ऐसा भी एक पक्ष चलता है। एक नया विषय आएगा, एक कोई नया विचार आएगा, नई वृत्ति आएगी और नया मन उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा भी विषय मतलब ऐसा भी एक मत खड़ा होता था। तो उनका खंडन किया है, वो एक अलग शैली है, लेकिन अभी कम से कम वो हमको जचता नहीं है कि हम उसकी बातचीत यहाँ पे करें। थोड़ा कठिन भी है उसको समझना, इसलिए अभी मैंने उसको रोक के रखा हुआ है। कभी भविष्य में अवसर मिलेगा तो बात करेंगे। लेकिन अगला जो विषय है ये वो विषय है जिसके बारे में मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ आप लोगों से, और अभी तक का वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे व्यवहारिक जीवन को एकदम बदलने वाला है। यदि हमने इस 33वें सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लिया तो आप विश्वास कीजिए कि पिछले जीवन जो अभी तक का रहा है, भले ही हम 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, उस जीवन को एक और रख दीजिए और आने वाला जो जीवन है वो एक तरफ, ये भारी पड़ेगा उसके ऊपर। तो विषय की भूमिका मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ। पहले महर्षि जो व्यास जी ने भूमिका रखी है उसको रखेंगे, फिर एक भूमिका हमारी ओर से भी रहेगी। देखिए, अवतरणिका यानी भूमिका क्या है। यत् चित्तस्य अवस्थितस्य इदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम। एक प्रश्न खड़ा किया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। यत् चित्तस्य अवस्थितस्य, पीछे जिस अवस्थित चित्त की बात की गई है, क्योंकि पिछले सूत्र में अवस्थित चित्त बताया था कि वो चित्त क्षणिक नहीं होता, अवस्थित होता है, यानी उसकी अपनी एक सत्ता है और एक ही चित्त है। 32वें सूत्र में था जो हमने पढ़ा नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि वो जो चित्त है जो अवस्थित है उसको शास्त्रेण, शास्त्र के द्वारा, परिकर्म, परिकर्म का मतलब होता है कोई साधन, यानी उस मन को शास्त्र के द्वारा निर्देशित किया जाता है, उसके परिकर्मों को। मतलब अन्य शास्त्रों में भी या इस शास्त्र में भी उस चित्त को अवस्थित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए कुछ परिकर्म बताए जाते हैं, कुछ साधन बताए जाते हैं। परिकर्म का मतलब होता है साधन। निर्दिश्यते, निर्देश किए जाते हैं। तत्कथम, वो कौन कौन से हैं, वो कैसे हैं, उनका स्वरूप बताइए। एक प्रश्न खड़ा किया कि इस मन को एकाग्र करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अवस्थित करने के लिए ऐसे कौन से परिकर्म हैं जो शास्त्र के द्वारा उपदेश किए जाते हैं, जो हमारी परंपरा में चले आ रहे हैं, जिसका पालन हमारे ऋषियों ने किया, जिसको पालन करके हम अपने मन को एकाग्र करें, स्थित करें, वो कैसे हैं। ये तो हो गई भूमिका महर्षि व्यास जी की। अब भूमिका हम अपनी ओर से भी रख देते हैं सामान्य व्यवहारिक जीवन को लेकर के। हम सब लोगों के जीवन की एक बड़ी समस्या ये है कि हमारा मन
बहुत क्षुब्ध रहता है भीतर से, बहुत परेशान रहता है, दुखी रहता है, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। सामान्य रूप से तो कभी कभी दुख आ जाता है, सामान्य रूप से कभी मन चंचल हो जाता है, मन बहुत परेशान हो जाता है, खिन्न हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा मन प्रसन्न कैसे रहे, हमारा मन एकाग्र कैसे रहे, हमारा मन पवित्र कैसे रहे, इसके लिए बहुत उत्तम सूत्र यहाँ पर बताया है, बड़ा अच्छा साधन बताया है। उस साधन को लेके हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सूत्र पढ़ लेते हैं एक बार। मैं चाहता हूँ कि आप इस सूत्र को बिल्कुल रट लें। अगर ये रट लिया आप लोगों ने और इस पर काम कर लिया कुछ दिन तक, तो मन इतना प्रसन्न रहने लगेगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि इतना अच्छा साधन हमारे होते हुए भी अपने ये साधन नहीं अपनाया और हम बिना वजह अपना जीवन खराब कर लिया इतना सारा। आप लोग टटोलते भी रहिएगा अपने पिछले जीवन को कि हमने इस सूत्र का पालन नहीं किया था, इसलिए हमारे जीवन में इतनी खिन्नता थी, हमेशा परेशान किसी ना किसी चीज को लेकर के, साधना में मन नहीं लग पाता था उसी अप्रसन्नता के कारण से, उसी दुखी मन के कारण से। तो देखिए क्या है सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। एक एक शब्द को एक बार फिर से देख लीजिए। मैत्री, दूसरा शब्द है करुणा, तीसरा है मुदिता, चौथा शब्द है उपेक्षाणाम या उपेक्षा कह लीजिए, फिर है सुख, फिर है दुख, उसके बाद है पुण्य, उसके बाद है अपुण्य, फिर है विषयाणाम, आगे है भावनातः, भावनातः, और उसके बाद है चित्त प्रसादनम। चित्त प्रसादनम एक ही शब्द है। समाधान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि हमको अपने चित्त में प्रसादन करना है, चित्त को प्रसन्न रखना है, प्रसादन का मतलब होता है प्रसन्न रखना। एक और भी अर्थ होता है प्रसादन का, सभी लोग सुनेंगे ध्यान से, जो पुराने लोग जो हमारी कक्षा में पहले से जुड़ते आ रहे हैं वो और अच्छे से समझेंगे। प्रसादन का मतलब प्रसन्नता तो होता ही है, साथ में इसका एक और मतलब होता है, वो होता है निर्मलता, स्वच्छता। जिसके मन में निर्मलता होती है, स्वच्छता होती है, उसी का मन प्रसन्न मिलेगा। अगर मन में निर्मलता नहीं है तो मन प्रसन्न नहीं होगा। इसी बात को थोड़ा और पूरक दृष्टि से कहें तो क्या कहेंगे, जिसका मन प्रसन्न होगा उसके मन में निर्मलता आ ही जाएगी, उसका मन स्वच्छ होता ही चला जाएगा। दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। एक और अर्थ आता है, वो आता है एकाग्रता, प्रसादन का ही अर्थ है ये भी। अगर मन में प्रसन्नता है तो एकाग्रता बहुत जल्दी आ जाती है, हम बड़ी जल्दी साधना में गति कर जाते हैं। मन में निर्मलता है तो एकाग्रता बड़ी जल्दी आ जाती है। उल्टा कर लें, मन में एकाग्रता है तो निर्मलता लाने में समय नहीं लगता, निर्मलता बन जाती है बहुत शीघ्रता से। एकाग्रता रहती है तो मन अधिकांश मात्रा में प्रसन्न मिलेगा हमारा। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से समझेंगे। एक ही मतलब है तीनों का, ऐसा समझ ले थोड़ी देर के लिए। प्रसन्नता कह लीजिए, निर्मलता कह लीजिए, एकाग्रता कह लीजिए, एक ही बात है। तो जो पीछे से इतने सारे साधन बताए गए कि ईश्वर प्रणिधान करें, हम जप करें तो उसको करने से समाधि होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, उन्हीं में से कुछ और साधन आगे बताए जा रहे हैं, कुछ परिक्रम बताए जा रहे हैं कि हम कुछ और साधन अपना लें अपने जीवन में। इन साधनों को करने से, इन परिक्रमों को करने से मन कैसा हो जाता है, प्रसादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर उपाय बता रहे हैं। व्यास भाष्य पर बाद में चलेंगे, पहले और थोड़ा सा इसी सूत्र को देख लेते हैं। मैत्री शब्द को सुख के साथ जोड़िए, मैत्री सुख, और सुख के साथ जोड़िए विषयाणाम भावना। मैत्री करनी है सुख विषय के प्रति, मैत्री की भावना। मैत्री की भावना किसके प्रति करें हम, सुखी लोगों के प्रति। सुख का मतलब यहाँ सुखी विषय वाले लोग, जो सुख विषय वाले हैं, जो बहुत संपन्न लोग हैं, उनके प्रति सुख मैत्री की भावना करनी है। अभी मैं बताऊंगा, खोलूंगा अच्छे से। दूसरा शब्द है करुणा। करुणा शब्द को दुख के साथ लीजिए, और विषयाणाम भावना, जो दुखी लोग होते हैं, जो करुणावान लोग हैं, जो परेशान रहते हैं, दीनहीन हैं, ऐसे विषय वाले जो लोग हैं उनके साथ हमको क्या करना चाहिए, करुणा करनी चाहिए। कैसे करेंगे अभी बात करेंगे उस पर। अगला शब्द है मुदिता।
मुदिता किसके प्रति करें? तो मुदिता करें पुण्य आत्माओं के प्रति। ये पुण्य शब्द है, इसके साथ इसे जोड़ लेंगे। जो धर्मात्मा लोग होते हैं, पुण्य करने वाले लोग होते हैं। अगला अंतिम शब्द है उपेक्षा। उपेक्षा के साथ जोड़ेंगे यहाँ अपुण्य विषय। अपुण्य, देखिए पुण्य और अपुण्य दो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो उसमें उपेक्षा हमको किन लोगों की करनी चाहिए? जो अपुण्य हैं, पापी लोग हैं, दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, अधार्मिक लोग हैं, उनके प्रति हम उपेक्षा करें। उपेक्षा की भावना करें। ये भावना शब्द दिख रहा है ना, अगर हम ऐसी ऐसी भावना बनाएंगे, मैत्री की भावना, करुणा की भावना, मुदिता की भावना, उपेक्षा की भावना, ये भीतर से ऐसे भाव बना के रखेंगे किसके प्रति? सुखी लोगों के प्रति मैत्री की भावना, दुखी लोगों के प्रति करुणा की भावना, और पुण्य आत्मा लोग जो हैं, जो अच्छे धार्मिक सज्जन, साधु, महात्मा, योगी, इस प्रकार के लोग हैं, उनके प्रति कैसी भावना रखें? मुदिता की भावना। और जो अपुण्य, जो दुष्ट लोग हैं, उनके प्रति हमको उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसी भावना करने से चित्त प्रसादनम, हमारा चित्त खुश हो जाता है, प्रसन्न रहता है, स्वच्छ रहता है भीतर से, हमेशा खिला खिला रहता है व्यक्ति। तो आप जो लोग कई बार कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति बड़ा हमेशा खुश मिलता है, हमेशा मस्त रहता है, तो उसके पीछे यही कारण होते हैं कि वो इन्हीं में से ऐसी भावना बना के रखता है अपने जीवन में। अब आइए इन पर बातचीत शुरू करते हैं, कैसे होता है ये। यही बात कर लेते हैं, व्यास भाष्य पर तो बाद में आ जाएंगे। व्यास भाष्य तो ऐसे ही हो जाएगा सीधे सीधे ही। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैत्री की भावना करनी है सुखी जनों के प्रति, सुख भावना वाले, सुख विषय वाले जो लोग हैं। मैं सुखी शब्द लिख देता हूँ उसके लिए। अब बड़े ध्यान से समझेंगे उदाहरण से। मान लीजिए हमारे पड़ोस में एक कोई व्यक्ति रहते हैं और बहुत संपन्न हैं, बहुत संपन्न, बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। हमारी स्थिति सामान्य है, उनकी स्थिति जो है बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है, खूब पैसा कमाते हैं, अच्छा बड़ा घर है उनका, खूब संपन्नता है, घर में गाड़ी इत्यादि सब संपन्नता है अच्छी प्रकार से। अब ऐसे में होता क्या है कि हमको दूसरे की प्रसन्नता, दूसरे की समृद्धि कई बार बुरी लगती है। कहते हैं ना, दूसरों को देख के जलता है, ये बहुत जलता है होता है हमारे साथ भी कई बार। पड़ोसी यदि आगे बढ़ रहा हो या कोई रिश्तेदार आगे बढ़ जाए, कोई हमारे साथ वाला मित्र, सहपाठी आगे निकल जाए, तो हमारे मन में खिन्नता होने लगती है और हम कैसा कर बैठते हैं उसके साथ, फिर हम उसके प्रति मन में गलत भावनाएं बनाने लगते हैं, वैर भावना बना के रखते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं। और हम क्या सोचने लगते हैं, अगर कोई मित्र हमसे पढ़ाई में आगे निकल गया, कोई कंपटीशन क्लियर कर लिया उसने, कोई एग्जाम कंडक्ट किया और क्वालिफाई कर डाला उसने और सेलेक्ट हो गया, तो हमारे मन में क्या आता है? जरूर रिश्वत दी होगी इसने, ऐसा तो नहीं था ये पढ़ने में, ऐसे तो नहीं होता था, इसने तो कभी किया ही नहीं कुछ, ऐसा कैसे हो गया? तो हम उसके प्रति वैर भावना रख लेते हैं। कोई व्यक्ति हमारे पड़ोस में या इधर उधर कहीं बहुत संपन्नता जैसी स्थिति में है, तो हमारे मन में कई बार एक भावना आ जाती है, 2 नंबर का पैसा होगा इसके पास, अरे इनकी तो सरकारी नौकरी है, इनको कौन सा कुछ कमाना पड़ता है, अरे इनको तो बस पैसा मिल रहा है, 2 नंबर का आ रहा है जी, ये हो रहा है जी, ऐसा चलता है ना। तो बैठे रहते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं ऑफिस में या स्कूल में जाते हैं, सरकारी टीचर हैं तो इनकी तो मौज आ रही है, इनका कोई दिक्कत थोड़ी है, इनका कुछ खर्चा थोड़ी होता है, इनका तो कुछ ऐसा है भी नहीं। ऐसा करके हम अपने मन को खराब कर रहे होते हैं। मन को प्रसन्न रखने का उपाय ऋषि ने बताया, बहुत प्यारा। अगर हमारे आस पड़ोस में, हमारे संबंधों में या कहीं भी देखें सुखी व्यक्ति दिख जाएं, मैत्री की भावना करें उनके प्रति। ये नहीं लिखा हुआ है कि मैत्री करें, मित्रता करें, फ्रेंडशिप कर लें उनसे, फ्रेंडशिप हो जाए बढ़िया है, फ्रेंडशिप ना भी हो तो फ्रेंडशिप की भावना करें, भीतर वैसी भावना बना के रखें उनके प्रति, मित्रता की, मित्रवत भाव रखें। हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है, मेरे मित्र के समान है वो। कई बार कांग्रेसी मोदी जी को देख करके बहुत किलसते हैं, बहुत कुढ़ते हैं भीतर से 2 लाख का सूट पहनता है, इधर उधर घूमता रहता है विदेशों में कुड़ते रहते हैं, भीतर ही जलते रहते हैं अपने आप से।
कुछ आप वाले होते हैं, आप वाले मतलब आम आदमी पार्टी वाले, वो जलते रहते हैं मोदी जी को देख के, आदित्यनाथ जी को देख करके जलते रहते हैं। ये तो बाबा है, मठाधीश है, और देखो कहाँ राजनीति में घुस गया, कहाँ ये कर रहा है, मजे लेता है और एरोप्लेन में घूमता है, हेलीकॉप्टर में घूमता है। तो ये जो जलने वाली भावना है सुखी लोगों को देख के, ये खराब बात है, अच्छी बात नहीं है। और कम से कम योग मार्ग पर बढ़ने वाले जो साधक हैं, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को तो सुखी लोगों के प्रति मैत्री की भावना रखनी चाहिए। और मामला केवल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। यदि कांग्रेस में भी कोई संपन्न व्यक्ति है, मैं तो उसको भी कहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर हमारे में इस कक्षा में लोग बीजेपी के समर्थक होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अगर हमको कांग्रेस में भी कोई व्यक्ति सुखी संपन्न दिखता है, मैत्री की भावना रखें। हमारे परिवार में, पड़ोस में, गांव में, शहर में, कॉलोनी में, कहीं भी, रिश्तेदारियों में, जहां भी सुखी लोग दिखें, मैत्री की भावना रखें। यदि मन को खुश रखना है, मन को निर्मल रखना है, मन में एकाग्रता लानी है, बाकी कुढ़ते रहें भीतर से, बाकी भीतर से मन ही मन खूब शुद्धता बनाए रखें, तो उससे तो नुकसान हमारा ही होने वाला है। नहीं करना चाहिए। किसने कहाँ से पैसा कमाया, किसने कहाँ से कितनों को लूटा, क्या किया, वो एक अलग बात है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति यदि सुखी दिखता है हमको, सच में वो सुखी रहता है, संपन्न है, समृद्धशाली है, ऐश्वर्यवान है, ऐसे व्यक्ति के प्रति भावना बना के रखें, मैत्री की भावना। अंबानी हैं, अडानी साहब हैं, तो 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं देश को, ऐसे हैं जी, वैसे हैं, करते रहे हम उनकी खूब बुराई घर बैठे हुए, उन पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उल्टा हम अपने मन को खराब कर रहे हैं ऐसा करके। मैं कैसे कितने लोगों को जानता हूँ जिनका अंबानी जी से, अडानी जी से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, दूर तक नहीं है, और शायद वहां तक हो भी ना कभी रिलेशन उनसे। लेकिन यहाँ बैठे बैठे 4 लोगों के बीच में मीटिंग चल रही है, गाली दे रहे हैं उनको, और मन को ही तो खराब कर रहे हैं ऐसा करके। बात यहाँ साधकों के स्तर की चल रही है, बात साधना के स्तर की है, मन को एकाग्रता में ले जाने की है, समाधि तक पहुंचने की बात है। ऐसे गंभीर लोगों को, सुखी लोगों के प्रति मैत्री की भावना रखनी चाहिए। और देखिए केवल मामला योग साधकों का ही क्यों हो, कहीं भी अप्लाई कर लें इसको। हम एक स्कूल में स्टूडेंट हैं, कॉलेज में स्टूडेंट हैं, हम किसी प्रोफेशन में कहीं एक एम्प्लॉय हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारा कोई जूनियर हमसे आगे बढ़ रहा है, सुखी है, हमारा कोई और सीनियर और आगे बढ़ गया, प्रमोशन पे पहुंच गया, कोई हमारा साथी सहपाठी आगे निकल गया हमसे, पढ़ाई में अच्छे नंबर आ गए, उनके टॉपर हो गए वो, क्यों उनसे जलना, क्यों बेकार में उनसे वैर भाव रखना, क्यों दुश्मनी करना। मैत्री की भावना रखें, वो भी बढ़ रहा है, हम भी बढ़ें। यदि वो बढ़ रहा है तो, और हम नहीं बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है कि हम नहीं बढ़ पाए उस दिशा में। कुछ और कमजोरियां हैं, कोई और बिंदु होंगे जिन पर और काम करने की आवश्यकता है। तो योग साधना में तो विशेष रूप से महर्षि व्यास जी ने इस बात को खोला, महर्षि पतंजलि जी ने भी खोला, लेकिन ये किसी भी फील्ड में अप्लाई करने की बात है, कहीं भी लगा लें इस चीज को। और हम देख लें, हम जहाँ जहाँ जिस जिस प्रोफेशन में है, जहाँ जहाँ हम रहते हैं, या जहाँ भी हमारा सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, देख लें वहां पे सुखी व्यक्तियों को देख के मैत्री की भावना रखें। पहला उपाय हो गया। इतना करने मात्र से मन एकाग्रता की ओर जाने लगता है, मन निर्मल होने लगता है, आनंद आ जाता है, जीवन में खुशियां भर जाती हैं। एकदम सामान्य भाषा में कहूँ तो, शास्त्र की भाषा नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी लेकिन जीवन में प्रसन्नता आने लगती है। व्यक्ति होगा खिन्न, आएंगे उसके साथ भी दुख आते रहते हैं बीच बीच में, कुछ गड़बड़ होगी, मन कभी कभी क्षुब्ध हो जाएगा, परेशान हो जाएगा व्यक्ति, लेकिन बहुत जल्दी संभाल लेगा अपने आप को। तो पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय देखिए क्या बताया था, करुणा। करुणा किसके प्रति करें, दुखियों के प्रति। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगला उपाय बताया करुणा, रेफ पर ह्रस्व उकार है, करुणा किसके प्रति करें, दुखी लोगों के प्रति। रेफ पर ह्रस्व उकार का मतलब क्या है, ये जो र बना हुआ है ना, इस पर छोटे ऊ की मात्रा है, ना कि बड़े ऊ की। ये बड़ा ऊ है और ये वाला छोटा ऊ है। करुणा, ना कि करुणा, करुणा नहीं होता, करुणा होता है, ये वाला सही है।
आप किताबों में भी देख सकते हैं, आपको ये अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, आइए। तो हम करुणा की भावना करें दुखी लोगों के प्रति। जो भी समाज में दीनहीन, दुखी, कमजोर, दलित, पिछड़े हुए, जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, मुख्य धारा से हटे हुए लोग हैं, कमजोर हैं या किसी भी प्रकार से दुखी हैं, ऐसे लोगों के प्रति हम करुणा की भावना रखें। उदाहरणों से समझ लेते हैं। उदाहरण से बात जल्दी समझ में आ जाती है। कोई पड़ोसी ही है, मान लीजिए, बहुत परेशान रहता है, गरीब है बेचारा, खाने को भोजन नहीं मिलता ठीक से या अन्य कोई स्थिति हो सकती है, धन नहीं है, बीमार है, या और अन्य किसी प्रकार की और आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उसकी। ऐसे लोगों की सहायता करें या ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन करुणा की भावना जरूर रखें उसके प्रति। बहुत ध्यान से समझनी है। कई बार शास्त्र को ऊपर ऊपर से पढ़ लेने पर हम गलत अर्थ ले जाते हैं और वहां से गलत व्यवहार बना लेते हैं, और गलत अर्थ लिया हुआ या गलत व्यवहार जीवन को और खराब कर देता है। कैसे करता है अभी बताते हैं, देखिए। मान लीजिए एक कहीं पर कोई पशु बेचारा घायल पड़ा था, कोई गाय थी वो घायल हो गई थी, किसी ने टक्कर मार दी और उसको बहुत गहरा घाव हुआ, बहुत गहरा। अब शास्त्र तो कह रहा है कि ऐसे दुखियों के प्रति करुणा की भावना रखें। आप करुणा में, आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी, स्कूल छोड़ा, आप पहुंच गए गाय की सेवा करने और गाय की सेवा में लगे रहे कई दिनों तक। गाय को बचाने में लगे हुए हैं, गाय बच नहीं रही है, आपने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, दिन रात उसी की चिंता में मरे जा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दी, बाकी घर वालों के साथ संबंध खत्म हो गए, ना गाय बचानी है, गाय बचानी है, कुछ भी करके इस गाय की रक्षा होनी चाहिए। या और भी कोई और उदाहरण ले लें तो किसी एक व्यक्ति के पीछे, दुखी व्यक्ति के पीछे व्यक्ति इतना अत्यंत करुणा में चला जाता है, अपने आप को भूल जाता है। वैसा नहीं करना है। जितनी सहायता हो जाए ठीक है, सामने वाले का जितना लाभ कर दें, उसके दुखों को दूर कर दें, ठीक है। कई बार जितना दुखी वो नहीं है, उससे ज्यादा दुखी हम हो जाते हैं। ऐसा तो शास्त्र नहीं कहता, तो फिर ये चित्त प्रसादन कहाँ रह जाएगा। ऐसे में तो व्यक्ति और अप्रसन्न हो जाता है और दुखी हो जाता है। गए थे नमाज पढ़ने रोजे पल्ले पड़ गए। एक कहावत है हमारे गांव में चलती है, गांवों में खूब कही जाती है। नमाज पढ़ने के लिए गए थे मस्जिद में कोई, तो वहां पकड़ लिए मुल्ला जी ने कि आ जाओ रमजान चल रहे हैं, अब रमजान रखो बेटा। आए तो थे 5 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए, वो 30 दिन का रमजान पल्ले पड़ गया था इनके। ऐसे ही आए थे करुणा करने मन को प्रसन्न रखने की करुणा करेंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। और जिन दुखी लोगों के पास गए थे उनका दुख दूर करने के लिए अब खुद दुखी होके लौट रहे हैं। क्या एकाग्रता बनेगी मन में? मन प्रसादन होगा? मन प्रसन्न होगा? ऐसे में नहीं होगा, उल्टा मन को खिन्न ले करके लौटेंगे। और मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो तथाकथित समाज सेवी हैं, जो समाज में निकले हुए हैं सेवा करने के लिए, हमेशा खिन्न मिलेंगे, हमेशा दुखी मिलेंगे। साधकों की भी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे साधक स्तर के लोग मिलेंगे, निकले हैं समाज में। करुणा करना बहुत अच्छा है, अत्यंत करुणा में जाना बहुत खराब है। कुछ लोग लग जाते हैं समाज सेवा में, सब कुछ भूल जाते हैं, अपना भूल गए, खाना पीना भूल गए, शरीर को भूल गए, साधना भूल गए, स्वाध्याय भूल गए। अब दुखी बैठे हैं वहीं पे, दुखी हो रहे हैं। शास्त्र नहीं कहता, ऋषि नहीं कहते कि आपको दुखी होना है, करुणा रखनी है, बस करुणा की भावना रखें उनके प्रति। जितना सहयोग हो, जितनी सहायता हो, अर्थ से, धर्म अर्थ से हो जाए, शरीर से हो जाए, वाणी से किसी की सहायता हो जाए, करें। जितना हमारा सामर्थ्य है करें, भरपूर करें। लेकिन कितने लोग जब सहायता नहीं कर पाते, दुखी होते रहते हैं। और बहुत स्थानों पे होता है ये ऐसा, घरों में हो जाता है, कई बार अपने परिवारों में। तो मन को खुश रखना है। मन को खुश रखने का उपाय है, अगर दीन दुखी कोई भी ऐसा समाज हमारे सामने है जो बहुत दुखी समाज है, दुखी लोग दिख जाएं, दुखी प्राणी दिख जाएं, कोई भी है, उसके प्रति करुणा की भावना रखें। ऐसा क्यों कह रहे हैं?
ऐसा करने के लिए क्यों कहा उन्होंने, तो आइए एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एक अभी कुछ दिन की बात है, आप लोगों ने देखा भी होगा, लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है। मैं बाइक से कहीं जा रहा था, तो एक जगह गाय घायल पड़ी थी। अब उस गाय बहुत बुरी तरह से घायल थी, बहुत लहूलुहान थी, पीछे से भी और आगे से भी। बहुत खून बह रहा था, कीड़े पड़े हुए थे, कौवे लगे हुए थे उस पर। कौवे उसको उसकी खाल को उतार रहे थे, कुत्ते भी लगे हुए थे साथ में। वहां रुक करके पहले उसके घावों को साफ किया, डॉक्टर को बुलाया, 4-5 घंटे लग गए वहीं। फिर देखा कि बहुत सर्दी है, ये बेचारी मर जाएगी, उसको ले आए, घर पे ही ले आए, यहीं पर लाके रखी, उसकी 2-4 दिन सेवा की, उसको भोजन आदि का प्रबंध किया, लेकिन वो बेचारी बची नहीं, वो मर गई। तो यदि वही वाली करुणा होती पहले वाली, तो हम रोने बैठ जाते, दुखी हो जाते और सब कुछ छूट जाता हमारा। जब हम उसकी ऐसी दुखी हालत देखते, तो वो खराब स्थिति थी। लेकिन हम उसको लेके आए, हमने उसके प्रति उपकार किया, हमने उसकी सेवा की। मतलब मैं अपनी नहीं कह रहा, कई लोग थे उस प्रक्रिया में शामिल, कई सारे हमारे गांव के और भी लोग थे, दोस्त थे, उन्होंने खूब सहायता की। मन खुश हो गया, क्यों कि हमारे भीतर करुणा थी। हम ऐसे लोग नहीं थे कि जिनके भीतर करुणा नहीं, जो क्रूर लोग होते हैं। देखे निकल गए। मैं ऐसे कितने लोगों को देख रहा था, लगभग 4 घंटे तक हम वहां रहे थे। कितने लोग थे जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, हिंदू कहते हैं, जो अपनी साइकिल से, बाइक से, बैलगाड़ियों से आ रहे थे, जा रहे थे, और बस ऐसे ही देख देख के निकल जा रहे थे। ये करुणा नहीं है उन लोगों के भीतर। ऐसे लोगों के मन में कभी प्रसन्नता नहीं आ सकती, कभी प्रसन्न नहीं हो सकते किसी भी चीज में। कभी उनका मन निर्मल हो ही नहीं सकता, एकाग्र हो ही नहीं सकता। दुखी देखें हम किसी को तो उसकी सहायता के लिए प्रयास करें, लेकिन उतना भी प्रयास में ना लग जाएं कि सामर्थ्य तो है नहीं, अब लगे पड़े हैं और मन को दुखी करके लौट रहे हैं। बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है इस करुणा वाली भावना में। कई बार पढ़ाने वाले, इस शास्त्र को समझाने वाले, योग दर्शन को पढ़ाने वाले कह देते हैं दुखी लोगों के प्रति करुणा की भावना करनी चाहिए, हमारे भीतर करुणा होनी चाहिए। इतना कह के छोड़ दिया। अब जिन्होंने सुना, जिन्होंने इस बात को पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, अब लग गए समाज सेवा में, वहीं से अपनी सुध बुध खो बैठे, भूखे प्यासे लगे पड़े दिन रात। ना अपना पता, ना जमाने की है खबर, ऐसे आता है ना एक, तो कुछ भी पता नहीं है और मन दुखी लेके लौटते हैं हर दिन घर को। ऐसा नहीं करना, मन खराब हो जाएगा, साधना नहीं हो पाएगी। और भी बहुत सारे लोगों को हम अपने रिलेशन में दुखी देखते हैं, और दुखी देख करके हम और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। सहायता करें अपने संबंधियों की, रिश्तेदारों की, परिजनों की, लेकिन दुखी होके नहीं, करुणा की भावना से। और करुणा दुखी होना नहीं सिखाती हमको, कि सामने वाला जितना दुखी है हम भी हो जाएं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है सिंपैथी, और एक दूसरा शब्द होता है इम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति रखना। बहुत अच्छा होता है ये गुण बहुत अच्छा। सिंपैथी, सिंपैथी करुणा के जैसा ही होता है, हालांकि करुणा के लिए अलग शब्द होता है अंग्रेजी में, लेकिन सिंपैथी रखना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना बहुत अच्छा है। इम्पैथी बहुत खराब चीज होती है। इम्पैथी एक ऐसे लेवल पे जाके होती है कि जब कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, पीड़ित है, कष्ट में है, तो उतना ही कष्ट मुझे भी हो रहा है, ये होती है इम्पैथी। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि जब किसी को चोट लगती है ना, तो मतलब मुझे दर्द होता है भयंकर, चोट उसको लगी और दर्द मुझे हो रहा है। ये बहुत खराब स्थिति है, करुणा वाली नहीं है ये अत्यंत करुणा है। साधकों को हटना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। 2 उपाय हो गए हैं, तीसरा उपाय देख लेते हैं। तीसरे उपाय में क्या कहा? मुदिता। मुदिता की भावना रखें, किसके प्रति रखें? पुण्य आत्माओं के प्रति। यहां से इसका देखिए, इसका सामंजस्य बैठाएंगे ऐसे, मुदिता की भावना करें पुण्य आत्माओं के प्रति। मैं लिख देता हूं ताकि बात स्पष्ट हो जाए। जो पुण्य आत्मा है, पुण्य जन है, पुण्य करने वाले लोग हैं। उदाहरण से बात समझ लेते हैं। पहले मुदिता का मतलब समझ लें। मुदिता कहते हैं हर्ष को, हर्ष। मुदिता के लिए एक शब्द चलता है, हर्ष। हर्ष का मतलब होना व्यक्ति खुश हो जाता है किसी को देख करके,
भीतर से आह्लाद उत्पन्न होता है, भीतर से एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि खिल उठता है। ये होती है मुदिता। किसके प्रति करें मुदिता? पुण्य जनों के प्रति, जो पुण्य करने वाले धार्मिक सज्जन साधु अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, उनके प्रति मुदिता की भावना रखें भीतर से। कैसे रखें, उदाहरण से समझ लेते हैं। पहले एक उल्टा उदाहरण देते हैं आपको, फिर सीधा उदाहरण देंगे। उल्टा उदाहरण देखिए क्या है। कोई एक आचार्य है, मान लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा उनका ज्ञान का स्तर है, बहुत अच्छी योग्यता है। अब कई शिष्य या कई और साथी आचार्य या कोई और समाज के लोग या अन्य उनसे जुड़े हुए लोग कई बार उनके प्रति घृणा जैसी भावना रखने लगते हैं। उनके प्रति एक वैर की भावना आ जाती है मन में। इतना बढ़ रहा है आगे, कितना आगे जाएगा, ये तो साधना में हमसे ज़्यादा आगे निकल गया, इसके तो मन की स्थिति यार हमसे ऊंची निकल गई, हमसे छोटा था पहले ये, और देखो हमसे आगे निकल गया। ये बहुत खराब स्थिति है। जब भी हम पुण्य आत्माओं को देखें, भले ही हमसे अलग है वो व्यक्ति, कंपटीशन में हमसे आगे जा रहा है, लेकिन यदि वो सज्जन है, यदि वो धार्मिक व्यक्ति है, मुदिता की भावना रखें उसके प्रति, प्रसन्नता की भावना, बहुत अच्छा है। देखिए, इससे बहुत सारे उदाहरणों से इस चीज को समझा जा सकता है। जैसे मेरे आचार्य हैं, मैं कभी मिला नहीं उनसे, आज तक नहीं मिला, बहुत पढ़ा है उनसे यूट्यूब से, तो कभी मिले नहीं, लेकिन जब भी उनका चित्र देखते हैं, जब भी उनको यूट्यूब पर देखते हैं, जब भी कहीं उन्हें किसी कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर देखते हैं, मन मुदिता से भर जाता है। आज तक नहीं मिले उनसे, आज तक कभी दर्शन भी नहीं हुए, फिजिकली कभी उनसे मीटिंग हुई नहीं है, बस उनको सोशल मीडिया पर वर्चुअली देखा है, बस इतना रहा है, या उनको सुना है बस। उनकी आवाज सुनते ही मन मुदिता से भर जाता है, भीतर से, प्रसन्नता से। ये होती है मुदिता की भावना करना। और देख लीजिए, कोई योगी है, कोई साधु है, कोई सज्जन है, किसी को कहीं देखा सुना उनके बारे में, कहा जी ऐसे एक साधु रहते हैं वहां पे, एक ऐसे सज्जन, एक ऐसे योगी रहते हैं वहां पर, बहुत उच्च उनकी योग्यता है। हमने देखा नहीं है उनको, उनके बारे में केवल सुना है। सुनने मात्र से मन खुश हो जाता है भीतर से कि अच्छा ऐसे भी लोग रहते हैं, अच्छा ऐसे भी आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। ये होती है मुदिता की भावना। स्वामी रामदेव जी को देख के कितने लोग कुढ़ जाते हैं भीतर से। बाबा है, व्यापारी है, लाला रामदेव है, बहुत सारे उनको खराब संबोधन करते हैं। सन्यासी होके व्यापार करते हैं, ये भला किस प्रकार का धर्म है, सन्यास धर्म है। कुढ़ते रहते हैं भीतर से, कुढ़ते रहिए, चिढ़ते रहिए। मतलब मैं रामदेव जी का पक्षधर हूँ या उनका शिष्य हूँ, मैं ऐसा है दूर दूर तक नहीं है, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन पुण्य आत्मा तो हैं। जब भी उनको कहीं देखें, टीवी पर देखें, कहीं भी देखें, तो मुदिता की भावना रखें उनके प्रति, बढ़िया से, धूमधाम से। कितने लोग राजीव दीक्षित जी को जानते होंगे, है ना? तो राजीव दीक्षित जी अपने आप में पुण्य आत्मा थे, बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति थे, बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए राष्ट्रहित में। जब भी हम उनके व्याख्यान सुने, जब भी हम उनका चित्र देखें, मन में मुदिता की भावना रखें। मुदिता की भावना केवल यही नहीं है कि व्यक्ति सामने खड़ा होगा तभी मुदिता की भावना करनी है उसके प्रति, उसको देख के खुश हो जाना है। वो हमसे दूर भी है, हम उसका चित्र देख लें, हम उसके वचनों को सुन लें, हमें उसकी स्मृति आ जाए, याद आ जाए उसकी, ऐसे करके भी मुदिता की भावना बनाई जा सकती है। कुछ खर्चा नहीं होता इसमें, कुछ अलग से प्रयास नहीं करने, कुछ अलग से साधना तपस्या नहीं करनी होती। यही तरीका है मन को खुश रखने का। महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे साथ में है ही नहीं आज, वो उपस्थित नहीं है। 200 साल पहले उत्पन्न हुए थे हमसे, लेकिन आज उनके शास्त्र हैं हमारे पास। जब भी महर्षि दयानंद सरस्वती के वचनों को हम पढ़ते हैं, कितने ही ऐसे वचन उनके मिलते हैं कि वचन पढ़ते ही मन मुदिता से भर जाता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है, खिल उठता है मन उनके वचनों को देख करके, उनकी योग्यता को देख करके, उनकी विद्वत्ता को देख के कि कितनी उच्चतम कोटि का उनका विज्ञान रहा होगा, कितनी ऊंची योग्यता रही होगी, कितनी ऊंची साधना तपस्या रही होगी। और पिछले लगभग 80 दिनों में हमने जब से योग दर्शन पढ़ा है,
तो हमने महर्षि व्यास जी की योग्यता देखी है, महर्षि पतंजलि जी की योग्यता देखी है। जितनी बार भी उनके वचनों को पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि अरे ये तो कभी हमारे दिमाग में आया ही नहीं था। जिस विषय पर महर्षि व्यास जी ने इतना सुंदर लिखा है, महर्षि पतंजलि जी ने इतना उत्तम लिखा है, हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया इन सब चीज़ों पे। तो मन कैसा हो जाता है? मन प्रसन्नता से, मुदिता से भर जाता है एकदम से। हर्ष होता है भीतर से, आह्लाद होता है इनको देख करके। होता है ना? जिस समाधि के बारे में हम कुछ और ही सोचते थे कि समाधि तो ऐसी होती है जी, समाधि तो वैसी होती है, लेकिन उन्होंने एक ही शब्द में खोल दिया, समाधि चित्त का धर्म होता है, चित्त की एक स्थिति होती है। तो मन एकदम मुदिता से भर जाता है ऐसे लोगों को पढ़ करके, देख करके, सुन करके, उनके बारे में सोच करके, स्मृति उठा करके। कई बार सपने में देख लिया किसी व्यक्ति को, किसी अच्छे साधु महात्मा को, सज्जन को, आचार्य को, मन मुदिता से भर जाता है सुबह उठ के। ये भी आगे एक उपाय आने वाला है, 5-7 दिन में शायद आ जाएगा वो भी एक उपाय होता है मन को प्रसन्न रखने का। लेकिन जब भी पुण्य आत्मा, पुण्य जन, धार्मिक लोग, अच्छे लोग, सज्जन लोग हमको कहीं भी मिलें, उनके बारे में हम कहीं भी सुने, मन को खुश रखें उनके प्रति, उनसे चिढ़े ना, उनसे कंपटीशन की भावना न रखें, उनको कभी भी वैर की दृष्टि से ना देखें, दुश्मनी की दृष्टि से ना देखें। करके देखें कुछ दिन, देखिए मन कितना प्रसन्न रहता है। साधना में गति बढ़ जाती है ऐसा करने से, मन एकाग्र होने लगता है। तो अभी तक 3 साधन बताए हैं, इसमें एक साधन बचा हुआ है, इस पर हम कल चर्चा करेंगे और व्यास भाष्य को भी यथावत देख लेंगे। और एक अंतिम स्थिति, बहुत सुंदर बात इसमें बताई है, इस पर भी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा का समय हो गया है। आप सभी लोग कक्षा में निरंतर जुड़े रहे, आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद ऋषियों का, जिन्होंने इतना सुंदर विज्ञान हमको दिया, और परमात्मा का तो उनसे भी अधिक धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए ये सब व्यवस्थाएं दी और अनुकूलताएं दी। तो आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त रहें, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।